बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पंक्चुएशन के बारे में कि पंक्चुएशन हम इबारत में कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं। गुफ्तगू में मुख्तलिफ नुकात और वक्फों को जाहिर करना पंक्चुएशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, असलम इज अ बॉय, ही इज अ टॉल बॉय। गुफ्तगू में वक्फों और नकात को मंदरजा झैल निशानात से जाहिर किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास एपोस्ट्रोफी, कैपिटल लेटर्स, कोटेशन मार्क्स, सेमीकॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कोमा, कॉलन एंड हाइफन। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे एपोस्ट्रोफी के बारे में कि एपोस्ट्रोफी क्या है और इसे हम कैसे और सेंटेंस में कहाँ यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एस के साथ मलकियत जाहिर करता है। ऑल द स्टूडेंट्स बुक्स, जब हमारे पास इसम जमा जिसके आखिर में एस हो, स्टूडेंट्स बुक्स, स्टूडेंट्स इट मीन्स के ये जमा नाउन है, तो यहाँ पे भी हम स्टूडेंट के बाद हम एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। उसके बाद है अल्फाज और हरूफ और एब्रीविएशन की जमा बनाने के लिए, मसलन प्रोनाउंस द आर मोर क्लियरली, ओके, कि आर को मजीद वाज़ेह पढ़ो। इसमें जो है आर के बाद एपोस्ट्रोफी निशान हमने लगाया है, उसके बाद हमने एस और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट। I know 2 MNAs and 3 MPAs। MNA लिख के एपोस्ट्रोफी मार्क और MPA लिख के एपोस्ट्रोफी मार्क एंड देन S। नेक्स्ट हमारे पास दर्ज झैल मलकियत जाहिर करने के लिए प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल ना करें। His, hers, its, theirs, ours, yours and whose, बिकॉज इसमें ऑलरेडी मलकियत जो है वो जाहिर हो रही है। That is your pen and this is hers. You live in your house and live in ours. ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये क्लियरली इसमें पता चल रहा है कि इसमें जो है वो उनकी मलकियत जाहिर हो रही है। इसमें हमें जो है एपोस्ट्रोफी यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद है कि कंपाउंड नाउन्स जो हमारे पास होते हैं उसमें एपोस्ट्रोफी आखिरी लफ्ज के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट्स माई ब्रदर इन लॉज हैट, इट्स माई मदर इन लॉज पर्स। ओके, तो इसमें जो है मदर इन लॉ, उसके बाद एपोस्ट्रोफी मार्क और उसके बाद एस, और ब्रदर इन लॉ जो है उसके साथ उसमें भी पहले एपोस्ट्रोफी मार्क और उसके बाद एस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है अमूमन जुबानी गुफ्तगू के दरमियान इख्तिसारी लफ्ज कॉन्ट्रैक्शंस यूज होते हैं जिनमें एक हरूफ या कुछ हर्फ खत्म करके एपोस्ट्रोफी डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए इसकी लिस्ट तो काफी लॉन्ग है, बट मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल दे रही हूँ इसकी। सबसे पहले हमारे पास आई एम, वैसे ये आई एम होता है बट इसमें से हम ए को शॉर्ट करके दरमियान में एपोस्ट्रोफी मार्क जो है वो लिख देते हैं। उसके बाद आइल, आई विल, योर, यू आर, हीज, ही इज, देयर, दे आर, डजंट, डज नॉट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फुल स्टॉप। जो फुल स्टॉप है वो सिंपल जो सेंटेंस होता है उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात यह है कि जो हमारे पास एब्रीविएशन होते हैं उनके साथ फुल स्टॉप लगाएं, लेकिन अब जो है मॉडर्न वेज में वो यूज नहीं होता, एब्रीविएशन के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। लेकिन दोनों तरह से ठीक है, आप लगाएं ना लगाएं, है ये दोनों तरह से ठीक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेशन। ऐसे फिक्रों में इस्तेमाल होता है जिसमें खुशी, गम, हैरत, गुस्सा या किसी गहरे जज्बे का इजहार हो। मसलन हम किसी ब्यूटीफुल बिल्डिंग को देख लेते हैं, बहुत प्यारी बिल्डिंग होती है तो बेख्तियार हमारी जुबान से निकल जाता है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ओके, तो इसके लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है वो लगाते हैं। नेवर शी क्राइड, नेवर के बाद इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, अलास के बाद लगेगा, ठीक है, वाओ के बाद लगेगा। तो जो सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं जिनमें खुशी, गम, हैरत, गुस्सा या फिर गहरे जज्बे का इजहार होता है उसमें एक्सक्लेमेशन यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। सवालिया फिक्रे के आखिर में ये लगाया जाता है। वाई इज शी क्राइंग, वेयर डू यू लिव। ओके, ये दोनों ही क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस हैं, तो इन दोनों के एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक बात ये है कि अगर हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है उसमें हम सवालिया निशान नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड इफ ही वुड हेल्प हर, ही आस्क्ड व्हाई शी इज क्राइंग। ओके, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इट मीन्स कि ये डायरेक्ट नहीं है। अगर हम डायरेक्टली किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें हम जो है वो क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, तो इसमें हम फुल स्टॉप ही यूज करते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास कोटेशन मार्क्स।
कोटेशन मार्क्स में सबसे पहली बात, इसमें जो वर्ड होता है वो सबसे पहले कैपिटल में लिखते हैं हम। ही सेड विल यू हेल्प मी। विल यू हेल्प मी जो है वो हमारा कोटेशन मार्क में आएगा। जो कोटेशन मार्क्स हैं वो ब्रिटिश लैंग्वेज में सिंगल होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में ये डबल होते हैं, बट ये दोनों तरह से ही ठीक हैं। अगर आप सिंगल यूज करते हैं तो सिंगल भी ठीक है, और अगर डबल जो है वो रिटर्न वर्क में यूज करते हैं तो वो डबल भी ठीक है। डायरेक्ट स्पीच यानी बिला वास्ता बात वो कोटेशन मार्क में लिखी जाती है। शी सेड आई एम इल, शी सेड आई एम इल, जो इसमें आई एम इल है वो हम कोटेशन मार्क में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास किसी बात का हवाला देने के लिए जो इस मज़कूरा गुफ्तगू का हिस्सा ना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई पास नहीं है और उसके बारे में हम बात करते हैं, उसका जिक्र हो रहा है, उसकी कोई बात आपको बुरी लग जाती है, किसी में कोई अच्छी बात होती है या कोई हमें उसका जिक्र करना होता है, तो हम इसके लिए भी कोटेशन मार्क जो है वो यूज करते हैं। आई डिसलाइक हर सेइंग नॉनसेंस, He often utters let it go। ओके, तो ये nonsense and let it go दोनों जो हैं ये कोटेशन मार्क्स में आएंगे। ओके, नेक्स्ट है किसी मजमून, नज़म, उन्वान वगैरह का हवाला देने के लिए। द शॉर्ट स्टोरी His first flight is about the life of seagull। इसमें his first flight जो है वो हमारे पास है उन्वान, ठीक है, तो वो हमारा कोटेशन मार्क में आएगा। गुफ्तगू के दौरान किसी ज़रबुल मिसल का हवाला देने के लिए, मसलन हम किसी साथ बात कर रहे हैं और उसमें हम प्रोवर्ब्स यूज करते हैं, तो प्रोवर्ब्स जो है वो यूज करने के लिए वो प्रोवर्ब्स भी कोटेशन मार्क में ही आएंगे। अगर सवाल कोटेशन मार्क के अंदर है तो सवालिया निशान भी कोटेशन मार्क के अंदर होगा, लेकिन अगर सवाल कोटेशन मार्क के बाहर है तो सवालिया निशान भी कोटेशन मार्क के बाहर होगा। ओके, इसमें एग्जांपल है हैव यू हर्ड द सेइंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। जो फर्स्ट है वो ये है कि कोटेशन मार्क के अंदर अगर सवाल है तो सवालिया निशान भी कोटेशन मार्क के अंदर होगा, और अगर सवाल जो है वो कोटेशन मार्क के बाहर है तो सवालिया निशान है वो भी कोटेशन मार्क के बाहर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये पंक्चुएशन के हवाले से हमारा ये फर्स्ट लेसन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाकी जो चीजें रहती उनको हम डिस्कस करेंगे और उसकी भी आपको अच्छे तरीके से एग्जांपल्स देंगे। तो मिलते हैं लेसन नंबर 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।